यहाँ से ब्लॉक मजमा। बच्चों आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाऊंगा जो एकदम आपकी तरह है। वो बच्चा बैडमिंटन खेलने जा रहा है। आज मैं बैडमिंटन खेलने जाऊंगा, मुझे खूब मजा आएगा। तभी बच्चों उसका एक दोस्त आता है, उसको सिखाता है कि अरे रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम बैडमिंटन खेलोगे तब तुम पढ़ नहीं पाओगे। तभी उसके अध्यापक आते हैं, अध्यापक मतलब सर जी। वो कहते हैं अरे बेटा, ऐसा आपसे किसने कह दिया कि यदि आप खेलेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे? वैसे आप लोगों ने सुहास जी का नाम तो सुना ही होगा ना बच्चों, आप लोगों ने सुना है? बिल्कुल। आज मैं आपको सुहास जी के जीवन से कुछ जुड़ी रोचक बातें आज आप सबको बताऊंगा। बच्चों सुहास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। वो आपकी तरह ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। वो छोटे से ही पढ़ाई और खेल दोनों में काफी अच्छे थे। लेकिन बच्चों आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि हमारे सुहास जी सही से चल नहीं पाते थे। वो लड़खड़ा लड़खड़ा के चलते थे, जिससे कि काफी लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते थे कि अरे भाई, ये लड़का तो सही से चल ही नहीं पाता है, ये क्या भला देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन हमारे सुहास जी ऐसे लोगों की बात सुनकर वो डर नहीं गए, वो डर के जाकर अपने घर पे बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। बच्चों अपनी ताकत बनाया। उसके बाद हमारे सुहास जी और अधिक मेहनत करने लगे और वो आगे चल के डीएम साहब बन गए। बच्चों आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे सुहास जी इस समय वर्तमान में हमारे अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश में डीएम के पद पे तैनात हैं। लेकिन बच्चों जिस चीज से हमारे सुहास जी को सबसे अधिक लगाव था वह था खेल, और विशेष तौर पे से बैडमिंटन से। इसलिए नौकरी के बाद उनको जब कभी भी खाली समय मिलता था वह बैडमिंटन का अभ्यास करना कभी नहीं भूलते थे। एक बार बच्चों सन 2016 में हमारे अपने सुहास जी हमारे देश भारत के लिए खेलने विदेश गए। वहां पे जिस खिलाड़ी से उनका मुकाबला था वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा होनहार था, वो खिलाड़ी बहुत तेज तर्रार था। उसने हमारे सुहास जी को पहले राउंड में हरा दिया। यहाँ तक कि दूसरे राउंड में भी हमारे सुहास जी हार रहे थे। तभी बच्चों ब्रेक के लिए घंटी बजी, टन 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 टन। जैसे बच्चों आपको खाना खाने के लिए घंटी बजती है ना, टन टन टन, वैसे घंटी बजी टन टन टन। और हमारे सुहास जी मैदान से बाहर आए। वो अपने आप से बात करने लगे कि मैं इतना घबरा के क्यों खेल रहा हूँ, मैं इतना डर के क्यों खेल रहा हूँ। अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक यही होगा ना कि मैं ये मैच हार जाऊंगा। भला इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बच्चों उन्होंने इसके बाद इस बात को काट बांध के रख दिया कि अब मैं जब दोबारा मैदान में जाऊंगा तो मैं बिना डरे खेलूंगा, मैं बिना घबराए खेलूंगा। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। जब वो दोबारा मैदान में गए तो उन्होंने उस विपक्षी खिलाड़ी को, जो कि बहुत ज्यादा प्रतिभावान था, उसके सभी प्रहारों का उतना ही करारा जवाब देकर उस खिलाड़ी को चारों खाने चित कर दिया। बच्चों चारों खाने चित कर दिया और हमारे देश भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। बच्चों गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद बच्चों हमारे सुहास जी रोके नहीं रुके, वो हमारे देश भारत के लिए एक के बाद एक कई मेडल जीते। और बेटा सबसे बड़ी बात, पिछले साल ही वो हमारे देश भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल लाके हमारे देश भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। बच्चों गर्व से ऊंचा कर दिया। अब हमारे सुहास जी को केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग कहानी के लिए जानते हैं, कहानी मतलब खेल के लिए जानते हैं। अब बेटा इस प्रकार से खेल की वजह से उनका पहचान अब पूरे विश्व में हो गया है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आप लोग खेलेंगे तो, यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग खेल नहीं पाएंगे। बच्चों हम लोग पढ़ाई और खेल दोनों में एक साथ अव्वल हो सकते हैं। जैसे कि हमारे सुहास जी सबसे ज्यादा अव्वल रहे हैं, ये पढ़ाई में भी अव्वल थे और इसके साथ साथ वो खेल में भी अव्वल थे। बस बच्चों जरूरत है कड़ी मेहनत और अपने आप पे विश्वास रखने की।